हेलो क्लास 8, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय क्लासेस। आज हम लोग एक्सपोनेंट्स की सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं और उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी होगी। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इससे रिलेटेड हर वो छोटी बात अपने रजिस्टर में नोट जरूर करते रहिएगा। चलिए पहले कॉन्सेप्ट समझाते हैं, फिर बातें करते रहेंगे। चलिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं। आइए, नंबर फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज a इंटू बी टू द होल पावर n। a into b to the whole power n, इसको आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? You can write it as a to the power n into b to the power n। इसकी कुछ एप्लीकेशंस आपको बताता हूं, दो तीन बड़ी सिंपल जो कि क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेंगी। तो सबसे पहली एप्लीकेशन हम देखते हैं, 3 to the power 4 into 5 to the power minus 3 to the whole power 2। ठीक है, ये बुक की एग्जांपल्स में ले रहा हूं ताकि आप जब एग्जांपल्स करें तो आपको लगे कि हाँ सर ने ये क्वेश्चन पहले ही सॉल्व करा दिया था आपको। सो दिस इज इक्वल्स टू 3 to the power 4 2s are 8 multiply by 5 to the power 3 2s are 6 minus 6. So this is how this formula will help you to solve this type of question. Second application आपको समझाता हूं। देखिए ये प्रोडक्ट है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला क्वेश्चन है जिसको आप डिवाइड भी कह सकते हैं। तो इफ यू हैव a upon b to the whole power n, आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? आप इसको जैसे सेपरेट किया था आप इसे भी सेपरेट कर सकते हो, यानी कि a to the power n into b to the power n। इसके कुछ एप्लीकेशंस आपको समझाता हूं। देखिए जैसे आपके हमने लिखा हुआ है 5 to the power minus 7 divided by 3 to the power 4 to the whole power 3। तो आप इसे किस तरह सॉल्व कर सकते हैं? आप इसे ऐसे ले सकते हैं 5 to the power 7 3s are 21 minus 21 upon 4 3s are 12, so 3 to the power 12। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि कंबाइंड पावर को आप सेपरेट कर सकते हैं। चलिए थर्ड फॉर्मूला देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो था वो प्रोडक्ट के लिए था, सेकंड फॉर्मूला डिवाइड के लिए, अब थर्ड फॉर्मूला। इन सबको नोट करते जाइएगा, ये क्वेश्चंस में काफी आपको हेल्प करेंगे। सो द थर्ड फॉर्मूला इज एनी नंबर रेज्ड टू द पावर 0। Any number raised to the power 0 is always 1। यहां पर a को क्या कहते हैं? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था a is the base and 0 is the power of a। पावर कह सकते हैं, इंडेक्स कह सकते हैं या फिर एक्सपोनेंट कह सकते हैं, याद होगा आप लोगों को। बट यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, a should be नॉन जीरो, क्योंकि 0 की पावर 0 जो है वो डिफाइंड नहीं होता। So any number, या हम कह सकते हैं any non-zero number raised to the power 0 gives you always 1। Remember this, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कहती है हमारी बुक। फोर्थ फॉर्मूला says a to the power minus m। a to the power minus m को किस तरह सॉल्व करते हैं, यानी कि हम इस पावर की जो नेगेटिव पावर है इसको पॉजिटिव कैसे बनाते हैं? सो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम बेस को रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, यानी कि रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 upon a to the power m या फिर 1 upon a होल पावर m। तो याद रखिएगा इस तरह से नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करते हैं। इसके कुछ एप्लीकेशंस आपको बताता हूं। देखिए जैसे लिखा हुआ है 2 to the power minus 3, इसको पावर को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? सो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए आप इसे लिख देंगे 1 upon 2 की पावर 3। एक और एप्लीकेशन अपनी तरफ से समझाता हूं। जैसे लिखा हुआ है 2 upon 3 to the power minus 5। तो अब इस नेगेटिव 5 को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? आप इसे लिखेंगे 3 upon 2 to the power 5। अब इसमें स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं वो समझाता हूं। यहां पर स्टूडेंट्स ऐसे कर देते हैं कि 2 upon 3 की पावर माइनस 5 को जब आप रेसिप्रोकल करते हैं तो आप कर देते हैं 1 upon 5, यानी कि पावर को भी आप गलती से रेसिप्रोकल कर देते हैं। पर याद रखिएगा पावर कभी रेसिप्रोकल नहीं होगी, पावर का सिर्फ साइन चेंज होगा। बेस को रेसिप्रोकल करते हैं। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए। इसके बाद फिफ्थ फॉर्मूला क्या कहता है भाई बुक में? फिफ्थ फॉर्मूला जो कहता है, सबसे पहले तो उसे स्टूडेंट्स पढ़ना ही नहीं जानते। मैं कई बार जब अपने बैचेस में पढ़ा रहा होता हूं तो मैं स्टूडेंट से स्पेशली बोलता हूं कि इसे जरा रीड करके बताओ, तो बच्चे पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बड़ी हंसी आती है। तो जरा इसे पहले रीड करना सिखाते हैं। आप लोग जरा ट्राई करिए, इसे क्या बोलते हैं? कई लोग सोच रहे होंगे स्क्वायर रूट ऑफ n, ठीक है ना? तो इसे बोलते हैं nth रूट ऑफ a। क्या बोलते हैं? nth रूट ऑफ a। और इसे लिखते क्या है? इसे इस तरीके से लिखते हैं a to the power 1 upon n। और भी कुछ अच्छी अच्छी चीजें समझाऊंगा इससे रिलेटेड जो कि कई स्टूडेंट्स को बोलनी नहीं आती होंगी। एंड आई वेरी मच श्योर कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद समझ में भी आएगा लिखते कैसे, बोलते कैसे हैं, और क्वेश्चन से रिलेटेड आए तो आप कर भी पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है
सिक्स्थ रूट ऑफ 5, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 5 to the power 1/6। अब जो मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं वो इससे भी थोड़ा टिपिकल है, बोलने में भी और सॉल्व करने में भी। देखिए हम लिखते हैं सिक्स्थ रूट ऑफ 5 to the power -7, तो इसे क्या किस तरीके से बोलेंगे? इसे बोलेंगे सिक्स्थ रूट ऑफ 5 to the power -7। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इजी वे में कैसे लिखेंगे? तो इसे ऐसे लिखेंगे 5 to the power -7 और सिक्स्थ रूट का मतलब 1/6। याद रखिएगा इन 6 फॉर्मूलाज को जो आज आपको बताए हैं। इनफैक्ट 5 फॉर्मूलाज ये आपके एग्जांपल्स क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेंगे आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आपको इससे रिलेटेड करवाता हूं जिससे आपको और ज्यादा नॉलेज मिले और क्वेश्चंस करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं रैंडमली। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं 14th का सेकंड पार्ट, x to the power 2n plus 7 multiply by x square to the power 3n plus 2 divided by x to the power 4 2n plus 3। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स मेरा वीडियो इस समय देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि कौन सी एक्सरसाइज सर करा रहे हैं। सो जिन स्टूडेंट्स ने बैच ज्वाइन कर लिया है उनके पास ऑलरेडी मेरे क्लासरूम में, यानी कि जो मैंने अपना क्लासरूम क्रिएट किया है उस क्लासरूम का कोड मैंने दे दिया है, उस क्लासरूम पर ये पूरी शीट भी डाल दी है, अपलोड कर दी है। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो बैच ज्वाइन कर चुके हैं उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि सर इस समय कौन सी एक्सरसाइज कौन से क्वेश्चन पर है। तो आप इन वीडियो लेक्चर्स के थ्रू हर चीज पढ़ सकते हैं। आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ने के लिए, मेरे लेक्चर्स को पूरा देखने के लिए, मेरी लाइव क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए इन YouTube क्लासेस के अलावा यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर। माय नंबर इज 9897089424। आप इस नंबर पर मुझे कॉल करिए। wherever you are in Agra, you are in Delhi, you are in Bombay, you are in Patna, wherever you are, you can join my live classes। डेली बेसिस पर मेरी लाइव क्लासेस चल रही है फॉर ऑल दी क्लासेस फ्रॉम 8th through 12th एज वेल एज फॉर कंपटीशन। ओके, सो यू कैन कंटिन्यू योर स्टडीज विद माय वीडियो लेक्चर्स एज वेल एज विद माय लाइव क्लासेस। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो x to the power 2n plus 7 multiply by x to the power 2 3s are 6n and 2 2s are 4। यहां तक आपको शायद कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए डिवाइडेड बाय x to the power 4 2s are 8n प्लस 4 3s are 12। ये बात समझ में आती है। अब देखिए सबसे पहले यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करते हैं, सेम बेस होता है तो क्या होती है, पावर्स ऐड हो जाती है। तो इन पावर्स को ऐड कर लीजिए। x to the power 6n plus 2n 8n plus 4 plus 7 11। यहां तक बात समझ में आती है। डिवाइडेड बाय x to the power 8n plus 12। जब हम डिवाइड करते हैं बेस सेम होता है तो पावर्स में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 8n plus 11 minus 8n minus 12, 8 से 8n कैंसिल, x to the power -1, यानी आंसर आ गया हमारे पास कितना, 1/x। वेरी सिंपल। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं इसका a to the power 2n plus 3, a to the power 2n plus 3 multiply by a to the power 2n plus 1 into n plus 2 divided by a to the power 3 to the power 2n plus 1 multiply a to the power n into 2n plus 1। तो चलिए 8th क्लास के स्टूडेंट्स जो भी देख रहे हैं वीडियोस, जरा ढंग से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इजी वे में आपको समझाते हैं कैसे जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहले a to the power 2n plus 3, इसको एज इट इज रहने देते हैं। a to the power 2n into n, 2n square, 2n into 2 4n, 1 into n 1 into 2 2। यहां तक आपको क्लियर होगा। डिनोमिनेटर कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। a to the power 3 2s are 6n, 3 1s are 3 multiply by a to the power 2n square plus n into 1 यानी n। अब आप देख रहे हैं इन दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो चलिए इन पावर्स को ऐड कर लेते हैं। तो a to the power 2n square 4n plus n 5n plus 2n 7n 2 plus 3 यानी कि 5 divided by a to the power 2n square plus n plus 6n 7n plus 3
यहां तक आई होप क्लियर होगा आपको। अब क्या हो रहा है, अब डिवाइड हो रहा है, जब डिवाइड होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, लेकिन कब होती है, जब बेस सेम होता है। तो यहां पर बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर्स को काट देते हैं, देखते हैं क्या आता है। a टू द पावर 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर कट जाएगा, 7n से 7n कट जाएगा, 5 माइनस 3 लिख देते हैं डायरेक्ट 2, तो आंसर आ गया a टू द पावर 2। दोबारा से आपको एक बात बता दूं कि इन क्लासेस के थ्रू आप लोग अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हैं, और लाइव क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आगे एक्सपोनेंट्स चैप्टर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माय नंबर। चलिए, थैंक यू।